गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो विधायक सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी हमारे बीच इस प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई अवाज सिंह पोर्ते जी, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आदरणीय भाई गौड़ साहब, साथ में हमारे समस्त राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला, संभाग और वार्ड से लेकर पंच तक साथियों सभी को मैं इस मंच की ओर से और यहाँ पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधु, मेरे माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, युवा साथियों, आज इस साहित्य सम्मेलन में, आज इस जो सामाजिक सम्मेलन में मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि वाकई में इस समाज को जो आवश्यकता है, इस समाज को जो जरूरत है, इस समाज को जो जानना है, तो सबसे पहले मैं यही बात कहूंगा कि ये समाज का भाषा, धर्म, संस्कृति को आज हमें संरक्षित करना है। यानी ये पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉस हैज बीन मैनिफेस्टेड ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव, पूरा वृत्त और साहित्य पर गर्व नहीं होता, वो अपने जाति जीवन के प्रावधान अवलंबन पे मिट जाता है, झुक जाता है, गिर जाता है। 1800 वर्षों का साम्राज्य आखिर मिटा क्यों? आज इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। इतनी भारी भरकम समाज के लोग, आखिर हम गरीब क्यों? गरीबी की वजह क्या है? इन तमाम बिंदुओं को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पूर्वजों का एंशिएंट लिटरेचर पे जाना पड़ेगा, उसको हमारे अतीत को समझना पड़ेगा। यानी हमारा अतीत कितना खूबसूरत था कि आज आपके चेहरों से लगता है कि आपका वर्तमान कैसा है। यानी आज का जो स्थिति है, हमारे पूर्वजों ने 1480 में स्वर्ण मुद्रा चलाया था। यकीनन ना हो, कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, देखिए जहाँ पे स्वर्णकालीन गोंडवाना का राज्य में सोने का सिक्का चलता था। जिस समय संग्राम शाह मराठी का साम्राज्य चलता था, उस समय देश का, मध्य भारत का वह हिस्सा भी दब चुका था और गोंडवाना धूमकेतु की भांति इस देश में चमक उठा था। तो इस प्रकार से साथियों, बावरगढ़ 57 परगना भी हमारा एक इतिहास है। ये हमारा साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हमारा एक इतिहास रहा है। इसलिए साथियों, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो सिर झुका लेता है, तो आज वही स्थिति आज हमारा है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जो नेता बने, हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, उन लोगों ने यही बात रखा था कि हम लोगों का जो गोंडी मातृभाषा है, इसको भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। लेकिन ये सरकार आज तक नहीं पिघल पाया। आज तक भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया। छोटे छोटे जातियों का, जिनका मातृभाषा को, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे उड़िया हो, सब लोगों का भाषा को भारत का 8वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया। लेकिन गोंडी जैसे मातृभाषा, जिसको करोड़ों की संख्या में लोग बोलते आए, लेकिन आज गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने के लिए आज उनका छाती फटने लगता है। जिस दिन जान जाएंगे समाज के लोग, ये जमात के लोग, उस दिन इनका राज्य आ जाएगा। इसलिए हमारा राज्य गद्दी से हमें अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहला जो हम लोगों का अधिकार को छीना है, तो भाषाई अधिकार को छीना।
यानी किसी भी समाज का हत्या करना है, किसी भी समाज को खत्म करना है, किसी भी समाज को मिटाना है, उनका 3 चीज को मिटा दीजिए, वो समाज समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले उनका शास्त्र माने हथियार, ये जो तेगा तलवार है, हमारे पूर्वज लोग इसका पूजा करते थे। बड़े बड़े लड़ाइयों में, बड़े बड़े युद्ध में हम लोगों के पूर्वजों ने इसका सहारा लिया था। यानी आज सिख सरदारों को देखेंगे खुलेआम तलवार लेके चलते हैं। सिरमनजीत सिंह जब सांसद बने उस समय सदन में वो बिना हथियार का शपथ लेने नहीं गए। यानी हथियार का इतना बड़ा महत्व होता है। तो हमारे पूर्वज तो राजा महाराजा के औलाद थे, हम लोगों ने युद्ध में हथियार से लड़ा था। यानी सबसे पहला हम लोगों का गोंडवाना को छीनने का जो पहला कुचक्र रचा गया, तो सबसे पहले हम लोगों का हथियार की आजादी को खत्म कर दिया गया। यानी शस्त्र को छीन लिया गया। आज इतने तादाद में हम लोग अपना तेगा तलवार तीर कमान लेके चलेंगे तो ये सरकार के लोग कहेंगे कि सांप्रदायिक तत्व के लोग हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे। लेकिन सिख सरदार लोग इतने तादाद में सब लोग रखेंगे अपना तेगा तलवार, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, हमारा पहला अधिकार, पहला हथियार हम लोगों का शस्त्र को छीन लिया गया। उसके बाद होता है भाषा। भाषा माने माता। जो व्यक्ति अपने माँ को ना पहचान सके, दुनिया में कहीं भी चले जाए उसका कोई कदर नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। तो आज इतना भारी भरकम समाज के लोग आज हम अपने मातृभाषा तक नहीं जानते। यानी हम अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकते। मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि गोंडवाना को छीना गया तो सबसे पहले शस्त्र, फिर शास्त्र माने भाषा और धर्म, फिर संस्कृति, फिर खजाना, ये तीनों चीज को लूट लिया गया। जब चौरागढ़ की लड़ाई में आसफ खां वहां पे जब छल कपट करके रानी दुर्गावती को हराया था, उस समय 10वां हिस्सा संपत्ति को नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार साथियों, आप कोई छोटे मोटे जमात के लोग नहीं है। इस देश में आप लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों में देखेंगे बांध किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। बड़े बड़े ताप परियोजना किसने दिया? आपने दिया। हम कोई भीरू जमात के लोग नहीं है। इसलिए साथियों, हमको गोंडवाना राज्य का निर्माण करना है। फिर से हमारे पूर्वजों को जो 1800 वर्षों तक ईस्वी सन 150 से लेकर 1751 तक एक छत्र जो साम्राज्य चला, उसको हमें फिर से बनाना है। यानी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। जिस दिन आपका बेटा सदन में पहुंच जाएगा, जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस दिन वो लाएगा विधेयक सदन में और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और गोंडी मातृभाषा को भारत का संविधान का 8वीं अनुसूची में दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, राजनीति का इतना बड़ा पावर होता है, राजनीति इतना बड़ा चाबी है। जिस दिन आपका बेटा के हाथों में ये चाबी आ गया, सभी विभाग के ताले खुल सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, आज इस साहित्य सम्मेलन में आप लोगों ने अपना शिरकत किया, अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस विचार की क्रांति में आप लोगों ने यहाँ आया है। जैसा कि लोगों का कहते हैं कि गांधी जी भी इस देश में भाषण का घूंट नहीं पिलाता तो ये देश आजाद नहीं होता, उसी प्रकार से दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आप लोगों को वो संदेश दिया, वो सहारा दिया जिस सहारा की जरूरत आज आपको था, इस समाज को था। और उन्होंने गोंडवाना राज्य निर्माण के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सहारा दिया और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि आज हमको संगठित होकर सब लोगों से मिलजुल कर सामंजस्यपूर्ण रूप से फिर से गोंडवाना का साम्राज्य को स्थापित करना है, फिर से गोंडवाना राज्य को कायम करना है। और इस देश में जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने 1800 वर्षों तक राज्य किया और मध्य भारत जिसमें सीपी एंड बरार हो, चाहे उसके पहले का साम्राज्य हो, चाहे तैमूर का आक्रमण हो, चाहे औरंगजेब
साम्राज्य 1296 तक, चाहे 1326, चाहे तैमूर लंका आक्रमण हो, सभी उनका साम्राज्य काल में गोंडवाना यहाँ पे था। लेकिन गोंडवाना राज्य का निर्माण के लिए आज हम लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, हमको बैठना पड़ रहा है। इसलिए साथियों, हमारा गोंडवाना राज्य था, हम गोंडवाना राज लेके रहेंगे, गोंडवाना राज लेके रहेंगे। लोगों को लगे कि वाकई में राजा महाराजा की औलाद है, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर देंगे तो क्या बुरा है। गोंडवाना राज लेके रहेंगे, गोंडवाना राज लेके रहेंगे। साथियों, वाकई में हम लोग को गोंडवाना राज्य की ओर आना है। हम लोग अपना भाषा, धर्म, संस्कृति को हमें बचाना है, संरक्षित करना है। तो साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपना उद्बोधन को बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के बीच रखता हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों का भाषा, धर्म, संस्कृति और राजनीति को फिर से इस धरातल में कायम करना है, स्टैंड करना है। फिर से गोंडवाना का साम्राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बने, ऐसा काम करना है। सभी युवा साथियों, सभी को मेरा आज का इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझ जैसे छोटा सा सेवक को अवसर दिया। आप सभी लोगों को चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। सबको मेरी ओर से हृदय से आभार, जोहार। जय श्री कृष्ण।